मोना दुबे जी हांगकांग से। राधा राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कैसे किया जाए और उसमें ही खुश रहना कैसे सीखें? क्या नहीं बदला जा सकता? महाराज जी, जैसे जो चाहते हैं कि बच्चों के साथ जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है, देख करके दुख हो रहा है। लेकिन विचार बदला जा सकता है ना। दुख और सुख को अनुभव करने वाला विचार है। उसी विचार को यदि हम भगवत प्राण कर दें तो भारी से भारी दुख में भी हम सुख का अनुभव करेंगे। माना प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता, विचार तो बदला जा सकता है। क्यों? और सुख और दुख विचार में है। दुख नहीं बदला जा सकता प्रारब्ध भोग का, लेकिन विचार तो बदला जा सकता है। अगर विचार हमारा भगवान में है तो फिर हमें दुख कैसे हो सकता है? आनंद समुद्र भगवान है। विचार हमारा शरीर में है और क्रियाओं में है, तब तो चाहे कोई स्वस्थ शरीर भी हो तो भी उसे दुख भोगता। चिंता, शोक, ये नाना प्रकार की उद्विग्नताएं, भय, विषाद, ये हट नहीं सकता। देहाभिमानी कभी इनसे नहीं हट सकता। कोई भले कोरी बात कहे मैं सुखी हूं, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है, हमारे ब्रह्म ऋषियों ने कहा है, जब तक चित्त को भगवदाकार नहीं किया जा सकता तब तक चिंता, शोक, भय, उद्विग्न, विषाद इनसे नहीं बचा जा सकता। तो हम विचार तो बदल सकते हैं ना अपने, और वो विचार बदलने के लिए विवेक चाहिए, और विवेक मिलता है सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न हुई, तो सत्संग मिला, विवेक हमारा जागृत हो रहा है, नाम जप करें तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। हमारा मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन है। परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियों को हम सुख भाव में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम भगवान से न जुड़े हों तो अभी दुख ही दुख है। हमें पाई वर्ष दुख नहीं है, पाई भर दुख नहीं, एकदम मस्त एकदम। क्योंकि हमारे प्रीतम, हमारे प्यारे प्राणनाथ प्रभु, उनका स्मरण, उनसे चित्त का जुड़ना, तो ये नाशवान शरीर का जो दुख सुख मान अपमान है ये व्याप्ता नहीं है। अगर चित्त भगवान में नहीं है तो लाख उपाय कर लो, लाख रुपया जमा कर लो, लाखों उन्नति की सब डिग्रियां ले लो, कुछ शांति नहीं मिलने वाली। गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे, तब लगे कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। शोकों का खजाना कामना, जब तक कामनाओं का त्याग करके जीव भगवान का भजन नहीं करता, तब लग कुशल न जीव को, सपने हूं मन विश्राम। स्वप्न में भी मन विश्राम को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आनंद की प्राप्ति, प्रसन्नता की प्राप्ति एकमात्र भगवान के नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, गुणों का चिंतन, या समस्त चिंतनों को त्याग करके स्वरूप स्थिति, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ये स्थापित किए भगवान ने आनंद के लिए। तो हम ऐसा जो बदल नहीं सकते तो उसको हम विचार के द्वारा मंगल में बना सकते हैं। भारी से भारी दुख परिस्थिति भी हमें सच्चिदानंद भगवान के सुख से अलग नहीं कर सकती। अगर सच्चिदानंद सुख नहीं मिला तो ये पार्थिव सुख हमें संतोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप चैतन्य घन अविनाशी को ये प्राकृतिक विनाशी सुखों से कभी तृप्ति न हुई है, न होगी। इतिहास साक्षी है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों का चरित्र पढ़कर देख लीजिए कि उन्हें जो देव सुख मिले उससे भी उनको तृप्ति नहीं। अरे देवराजेंद्र को तृप्ति नहीं हुई, वो एक महात्मा की कुटिया में जाकर के गंदा आचरण करता है। देवराजेंद्र होकर के गौतम ऋषि के आश्रम में जा, इतनी बड़ी सुख सुविधाएं, उसको तृप्ति मिली क्या? लोग सोचते हैं स्वर्ग जाएंगे, अप्सराएं। अरे स्वर्ग का स्वामी मृत्यु लोक के महात्मा की कुटिया में जाके गलत आचरण करने का प्रयास किया। जो फिर आप सब जानते हैं उस कथा को, गौतम ऋषि और अहिल्या के चरित्र को। तो त्रिभुवन में कौन ऐसा है जो देवराजेंद्र से बढ़कर भोग विलासिता एकत्रित कर सके? वो त्रिभुवन पति है, फिर भी उसको शांति नहीं, क्योंकि चित्त भगवान में नहीं। इसलिए सार बात है, यहां की परिस्थितियां दो कर्मों से बनती हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। और भगवान कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, पाप कर्म और पुण्य कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जैसे कोई नहीं चाहता मुझे दुख आवे, जबरदस्ती दुख आ जाता है, ऐसे ना चाहो तो सुख आ जाएगा जो आपके कर्म के अधीन। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। भगवत प्राप्ति क्रियाओं से नहीं होती, वो हमारा स्वरूप है, विचार से। जितना उत्तम स्वीकृति, उत्तम विचार, वो शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, नाम जप,
नाना प्रकार के जो भागवतिक सेवाएं उनके द्वारा पवित्र अंतःकरण से, तब हमारा विचार जो है वो परमानंदमय हो जाता है। विचार ही दुख सुख को देने वाले हैं, क्रियाओं में दुख सुख नहीं है, विचार में है। हम कई बार सुनाया, वर्षा हुई, किसान की खेती लहलाई, बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको सुख मिला, और कुम्हार के पात्र रखे थे वो सब भींज करके बेकार हो गए, अब वो दुखी हो गया। एक ही क्रिया से एक सुखी हो रहा है और एक दुखी हो रहा है। दो ब्राह्मणों को एक भगत ने निमंत्रण दिया, दोनों खा के लौट रहे थे। एक का मुंह बहुत उदास था, एक का प्रसन्न था। पूछा, भाई आप उदास क्यों है और आप प्रसन्न क्यों है? बोले, आज तो भोजन का भी जुगाड़ नहीं था, भगवान ने भोजन भी करा दिया और 11 रुपया दक्षिणा भी दी जजमान ने, इसलिए हम खुश हैं। बोले, तुम नाराज क्यों हो? बोले, जजमान को देखकर मन में संकल्प बना था 51 तो देगा ही, लेकिन उसने 11 दिया तो हमारा 40 का घाटा हो गया। अब उसमें बताओ, विचार दुख है या क्रिया दुख है? क्रिया तो दोनों को आनंद देने वाली हुई, एक विचार करके दुखी हो जाता है, एक विचार करके सुखी हो जाता है। अब जैसे हमारा कोई अपमान कर रहा है या हमारे सामने कोई विपत्ति आई है, तो हम कोई पशु छोड़िए, मनुष्य है, हम विचार के द्वारा वो संघर्ष करें, हम विचार के द्वारा उसको जीते कि हमारे किसी कर्म का फल आया है, हम थोड़ा शांत रहते हैं। जैसे रात अपने समय से व्यतीत होती है, दिन आ जाता है, ऐसे अपने समय से भोग कराकर विपत्ति भी चली जाएगी। जैसे सुख संपत्ति आती है, ऐसे विपत्ति आती है। हमारा मनुष्य जीवन दोनों को सहने के लिए, पर सहन करने की सामर्थ्य है अध्यात्मवान को, जो परमार्थ पे चल रहा है। अगर परमार्थ नहीं तो टूट जाएगा। देखो, लोग डिप्रेशन में मर रहे, डिप्रेशन में सड़ रहे हैं, क्यों? विचारहीन, विचारहीनता बढ़ती चली जा रही, नकारात्मक सोच, बस भय चिंता शोक। मनुष्य जीवन, तुम सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप हो, अंश हो, कहाँ फंस गए? इसलिए उठो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो। अभी देखो, सकारात्मक विचार आनंद प्रदान करने लगेंगे, नकारात्मक विचार ही दुख देते हैं। आप विचार करके बताओ, अगर आपका विचार सही है तो आप आनंदित हो, विचार नहीं तो आप सब कुछ होने पर भी निगेटिव सोच आपको जलाती रहेगी। पाप कर्म करने वाला कभी भय रहित नहीं होता, शोक रहित नहीं होता, विषाद रहित नहीं होता, अपने आप मन उसको दंड देता रहता है। और जो सत्कर्म भगवत चिंतन करने वाला है, हर परिस्थिति में, जो विषाद लायक परिस्थिति, उसमें भी उसको विषाद नहीं होता, आनंद होता है। मृत्यु भी उसके लिए महोत्सव हो जाती है, जिसका चित्त भगवान से जुड़ा हुआ है, शरीर राग नष्ट हो चुका है। तो ऐसा समझ रहे हैं आप? राकेश जी प्रयागराज से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु के चरणों में मन लगाने में कठिन लगता है, चित्त एकाग्र नहीं हो पाता। कठिन इसलिए लगता है कि हमको संसार प्रिय लगता है, प्रभु अपने पर नहीं लगते, पराये लगते हैं। पराये का चिंतन कठिन होता है ना, और जबकि प्रभु अपने है, अपनी आत्मा है, हम भूल से शरीर और शरीर संबंधियों के राग में फंस गए। प्रभु का चिंतन तो तब बने ना, जब जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। अभी चिंतन, अखंड चिंतन, सबकी ममता, भाई ये बटोरना बड़ा कठिन है प्रभु। ये अहमता और ममता ही इस जगत में फैल गई, यही हमारे बंधन का कारण बन गई। यद्यपि मैं मुक्त हूं, ना मुझे कभी कोई बांध पाया है, ना मैं बंधा हूं, ना कभी बन सकता हूं, लेकिन मैं स्वयं बन गया। एक अहमता ममता, ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो हो परम सुखदाई। देखो भाई, शरीर राग और संबंधी राग, ये इतना दृढ़ सत्य प्रतीत हो रहा है। भगवान अपने प्राण प्यारे नहीं लगते, भगवान से प्रेम करने का मन नहीं होता, इसीलिए हमारे चिंतन हम लगाना चाहते हैं प्रभु में, तो भाग रहा है वहीं जहां जहां हमारा संबंध है। बिजली वहीं जाएगी जहां कनेक्शन है, तार है। मन वहीं जाएगा जहां संबंध है। संबंध दो प्रकार का होता है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। या तो किसी द्वेष का चिंतन होगा या किसी राग का, और उसमें वस्तु व्यक्ति स्थान होगा। अब हमारा प्रभु से कोई संबंध जो है उसका हमारे अंदर अस्तित्व ही नहीं रह गया, तो इसलिए प्रभु का चिंतन कठिन लग रहा है। संसार का चिंतन बहुत जोर का हो रहा है, बिना प्रयास के नहीं हो रहा है।
शरीर का, संसार का, भोगों का, उसके लिए कोई चिंतन करना पड़ता है। आप देखो 3 घंटे अभी हम आपको भगवत चर्चा सुनावें तो आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन 3 घंटे फिल्म देखो, भला मन भाग जाए तो हमें बता लो, क्योंकि वो प्रिय लग रही है, वो सत्य लग रही है। यद्यपि पूरी झूठी आप लोग भी जानते हैं, ऐसे संपूर्ण संसार झूठा ये महर्षि जन जानते हैं, विद्वत जन जानते हैं, भगवान को प्राप्त महात्मा जन जानते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भला सपने का व्यक्ति, वस्तु, स्थान कैसे प्यारा लग सकता है, लेकिन जो स्वप्न में है उसे नहीं लगता है कि स्वप्न का है। जगे हुए पुरुष को स्वप्न झूठा लगता है। अभी अपने लोग मोह निद्रा में सो रहे, इसलिए पति पत्नी, पुत्र, परिवार, रिश्ता नाता, बैंक बैलेंस, मान प्रतिष्ठा, ये सब स्वाप्निक है। अभी शरीर छूटे कुछ नहीं आपका, तो जागना पड़ेगा भाई। सबकी ममता हटाकर भगवान के चरणों में रखनी पड़ेगी। उसके लिए शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, नाम जप करो, और जो कुछ कमाई कर रहे हो उससे थोड़ा निकाल करके पशु पक्षी, गऊ, संत महात्मा, किसी की सेवा में लगा दो। उससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, क्योंकि शरीर से अपराध बनते हैं, वाणी से अपराध बनते हैं, मन से अपराध बनते हैं। हमें तीनों को पवित्र करना है। जैसे कोई वयोवृद्ध है, उसकी शरीर से सेवा कर दो। कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई पशु पक्षी ऐसे कष्ट में, शरीर से सेवा, तुम्हारा शरीर निष्पाप होगा। धन से सेवा कर दो। ऐसी जगह, वास्तविक जगह पात्रता देखी जाती है धन की। अब जैसे कोई बीमार है, अब औषधि के लिए उसे पर्याप्त पैसे नहीं, और आपको पता है, तो गुप्त रूप से जाकर उसको, भैया ये औषधि मिला, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा मन, धन, तन पवित्र, और पवित्र भगवान परम पवित्र हैं। निर्मलता ही भगवान की प्राप्ति का उपाय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो ये मल वासना कामना जितनी है ना, ये सब नाम जप से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से और परोपकार से। आज हमारा समाज परोपकार नहीं, स्वसुख वांछा राक्षसी भाव से युक्त होता जा रहा है। तभी देखो कैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। एक भाई दूसरे भाई को मार दिया, और नए नए बच्चे ऐसे ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, मतलब जो बहुत ही निषेध है। उसमें क्या हुआ, आसुरी भाव आ गया। आसुरी भाव किसे कहते हैं? सुख लेने की भावना। सुख लेने की भावना इतनी बढ़ गई है कि देखो जवान जवान बच्चे हैं ना, ऐसे जंजीर पकड़े खींचे, वो मरे या जिए, वो मात्र 40,000 30,000 की सोने की जंजीर होगी, और वो घसीट के, ये सुख वांछा। अगर हमारे अंदर परोपकार भाव जाए, अभी दैवत्व आ जाए, दैवी संपदा जागृत हो जाए, ये तो नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, और भगवान से प्रार्थना करो, तो मन हमारा धीरे धीरे भगवान में लगने लगे। मन लगने लगा तो जीत गए। मन ही का तो सारा खेल है। मैं ये मन आदत सो मैं बुद्धि में निवेश है, भगवान कह रहे, तो मेरे में ही निवास करेगा। तो इसलिए नाम जप करो। ऋतुश्री खंडेलवाल जी, जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, कोई भी कार्य करने पर पूर्णता निश्चिंतता नहीं आती। मन सदैव उस कार्य की सफल होने के लिए चिंतन में लगा रहता है, क्योंकि भगवान का भरोसा नहीं है, भगवान का दृढ़ भरोसा नहीं है, और भगवान की बातों का हम चिंतन नहीं करते। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल के विषय में चिंता करोगे फंस जाओगे। फलासक्ति ये नया जन्म करवा देगी। इसलिए बहुत सावधान, फल की तरफ समान रहो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय पराजय में, सुख दुख में, लाभ हानि में, फल में समान भाव रखो। कर्म में भगवान के लिए हम कर रहे हैं, हम भगवत प्रीत्यर्थ कर्म कर रहे हैं, अभी आनंद आने लगेगा। अपने लिए कर्म कर रहे हैं, हमें ये फल की प्राप्ति हो, उसमें प्रारब्ध टांग मार सकता है। आपका बुरा प्रारब्ध होगा तो लाख उपाय करो, आप सफल नहीं हो पा सकते। तो हमें कर्म करने का अधिकार है, फल पर भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। फल में समता धारण करें और कर्म करें, और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दें, तो वो कर्म योग हमें भगवत प्राप्ति करा देगा, जो परम फल है, जो परमानंद है। ये कर्मों की आसक्ति ही तो हमें बार बार जन्म मरण में डाल रही है। कर्मों की आसक्ति, फलाशक्ति, फल को हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं, शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, निश्चित सुख की प्राप्ति होगी। असत कर्म करना नहीं है, अशुभ कर्म करना नहीं है, सत्कर्म छोड़ना नहीं है। फल चाहे जो आवे
उसमें हम समान भाव रखते हैं कि हमारे भगवान जो विधान करेंगे बड़ा मंगल करेंगे, तो आनंद आ जाएगा। और अगर शास्त्र सम्मत नहीं चलोगे तो फिर आनंद की अनुभूति तो होगी नहीं, और सबको समान ही फल मिले ऐसा नहीं है। एक ही कर्म लाखों लोग कर रहे हैं, किसी को उत्तम फल मिलता है, किसी को मध्यम मिलता है, किसी को निकृष्ट मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं मिलता। खूब हम दिखावें आपको, पढ़े लिखे डिग्री लिए घूम रहे, कोई नौकरी नहीं, प्रारब्ध काम कर रहा पूर्व का। फल की तरफ अगर हम तभी तो हम भी परेशान हो जाते हैं। आदमी तभी ये शरीर नाश तक की बात सोच लेता है, नहीं। अब किसान आदमी पूरा फल में आसक्त है, पूरी फसल नष्ट हो गई, अब सोचा हम तो बेकार हो गए। विद्यार्थी पूरा, और जब वो फेल हुआ तो अपने को कई जगह ऐसा व्यापार। कल वो हमको एक यहाँ भगत बैठे हुए बता रहे थे कि आजकल मोबाइल में जुआ खेला जाता है। हमको तो पता ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि इससे लोग शरीर नाश भी कर रहे हैं, कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए हार जाते हैं और फिर अपना शरीर नाश कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा अगर अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा कर्म का विचित्र रूप है। ऐसा थोड़ी कि आप मेहनत कर रहे हो फल मिल ही जाएगा, नहीं मिले, एक पाई नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। सरसों की फसल, हम लोग किसानों, तो सरसों की फसल 10 बीघा सरसों पकी खड़ी है। अब सुबह काटना है और शाम के बादल आ गए और वर्षा शुरू हो गई। अब सबके प्राण सूख गए कि वर्षा में फूल जाएगी, और जहां सूर्योदय हुआ वो सब चिटिक जाएगी, सब बेकार चली जाएगी, एक भी दाना नहीं मिलेगा, सब फैल। अब वो किसान बैठे। ऐसे कितने आप क्षेत्र हैं, आप देखो ना, कितने व्यापार हैं, कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारा प्रयत्न जो है निष्फल हो जाता है और हमको असंतोष हाथ लगता है। अध्यात्म बचाएगा उस समय। अगर अध्यात्म से नहीं जुड़े, भगवान से नहीं जुड़े, तो ये जो घटनाएं सुनने को मिलती है कि विद्यार्थी ने शरीर पूरा कर दिया, या किसी किसान ने शरीर पूरा कर दिया, या किसी व्यापारी ने, कई तरह से ऐसे असंतोष प्रकट हो जाते हैं। हमारा जीना केवल भोगों के लिए नहीं है, हमारा मनुष्य जीवन बहुत। अच्छा, शरीर छोड़ना अगर अंतिम फाइनल होता तो सब छोड़ दे, का परेशानी झेले, लेकिन फाइनल तो नहीं है ना। एक और नया कर्म बन गया, बहुत दुर्गति होती है शरीर छोड़ने वाले की, जिसे हमारे शास्त्र कहते हैं बहुत सबसे बड़ा अपराध है शरीर को नष्ट कर देना, सबसे बड़ा अपराध। और ऐसे को बहुत बुरी दुर्गति प्राप्त होती, प्रेतादि योनियां, जहां पानी भी पीने को नहीं मिलता। तो हमें लगता है अध्यात्म से जुड़े तो समझ में आएगा। कभी भगवान के वचनों से जो अमृत टपक रहा है, गीता का कर्मयोग सुने, कर्मयोग पढ़े, तब तो समझ में आए। इसीलिए कोई शास्त्र स्वाध्याय कहाँ कोई कर रहा है। अच्छा, सही माने में शास्त्रों का उपदेश भी मिलना कठिन है, क्योंकि अगर हम शास्त्रों से अर्थ दोहन की भावना रखेंगे, सम्मान की भावना रखेंगे, तो हमें शास्त्र का अर्थ समझ में नहीं आएगा। शास्त्र का अर्थ समझ में तभी आएगा जब हम अध्यात्म को जानना चाहें, भगवान को पाना चाहें, तो वो शब्द खोल देंगे। नहीं तो पढ़ जाओ, कंठस्थ कर लो, दूसरे को सुना दो, लेकिन तुम्हारे आचरण एकदम अपवित्र होंगे, जो बोल रहे हो उसके विपरीत आचरण होंगे। जब तक भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं बनता, तब तक शास्त्र का सही माने में अर्थ पता नहीं चलता है। तो हमें लगता है कि बड़े महापुरुषों ने जो टीकाएं की है, तो गीता जी पढ़ो, सत्संग सुनो, और जो कर्म है उसे करो, लेकिन फल में समान भाव रखो। फल में समान भाव वही रख सकता है जिसका भगवान से संबंध जागृत हो चुका है, कि ठीक है आज ऐसी समस्या है, असफलता है, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, वो कल हमारे लिए व्यवस्था कर देंगे। आज मैं असहाय हूँ, असमर्थ हूँ, दुखी हूँ, आज मेरी परिस्थिति है, लेकिन वो करुणा निधान है, वो जरूर कोई न कोई मंगल विधान हुआ और जीव सुखी हो जाता। सुदामा जी के खाने को नहीं था और द्वारिकाधीश पर दृढ़ भरोसा था ना, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बनी ना। हाँ, ये पक्का समझो, भगवान महान लक्ष्मीपति हैं। तो जिसका भगवान से संबंध स्वीकृत होता है, वो हर परिस्थिति को झेल जाता है कि यार आज ऐसा है तो कल भगवान मंगल विधान करेंगे। अब भगवान से संबंध है नहीं, वो परिस्थितियों से को केवल अपना सुख दुख माना था कि अब की बार जो फसल हुई अब तो हम निहाल हो जाएंगे, और उसके विपरीत हो गया, अब वो क्या करे,
अब उसको ये लगता है अब तो शरीर पूरा कर दे, बेटी का ब्याह था, बच्चों की पढ़ाई थी, हर तरह। और हम कहते हैं अगर उस समय भगवान का भरोसा है तो कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे सब सहज में हो जाएगा, सब सहज में हो जाएगा। भगवान बहुत कृपालु है, सबके हृदय में बैठे, एक एक सेकंड सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। इसलिए हमें लगता है भगवान का आश्रय लिया जाए, कर्म फल में समान भाव रखा जाए और खूब नाम जप करो, सत्संग जरूर सुनो। हाँ, और अगर आपकी रुचि बन जाए तो गीता जी ले आओ। देखो श्री स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत बढ़िया टीका की है, साधक संजीवनी उसका नाम है। आप गीता प्रेस से मंगवा लीजिए और कर्म योग आप पढ़ करके देखिए, बहुत सुंदर टीका की है, तो आपको समझ में आ जाएगा, फलाशक्ति का नाश हो जाएगा। शास्त्र स्वाध्याय संतों के वचनों से बहुत सुंदर विवेक उत्पन्न होता है और विवेक ही हमको कर्म बंधनों से बचा सकता है। ने टीका लिया तो है, आपने बताया था 2-4 पहले एकांतिक में, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है। आप समझ कैसे है कि बुद्धि अपवित्र है तो कैसे। और उसकी टीका को कुछ समय पहले हमने थोड़ा सा सत्संग किया है, 1-2 महीना तो उसमें किया है, वो सुनो, वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना, जैसे गांव की भाषा में, वो सहज भाषा में समझ में आ जाएगा। उसके समझने के लिए बच्चा बताया ना, जब तक भगवान से अपना संबंध स्वीकृत नहीं होगा, भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं होगा, तब तो ऊपर से निकल जाएगा, सब समझ में ले आएगा। नहीं ना, ऐसे समझ जाता है ना। हाँ, उसके लिए विद्वता नहीं चाहिए, उसके लिए अंदर का भाव चाहिए। पढ़ते रहो, सुनते रहो, नाम जप करते रहो, समझ में आने लगेगा। और सही समझ तो तब होती जब भगवान समझाते हैं। सोई जाने जे देव जलाई और जानत तुम्हें। वो सच्चा ज्ञान तो भगवान ही हृदय से देते। लगे रहो, कभी न कभी जगत गुरु कृपा करेंगे और ज्ञान प्रकाशित से जुड़े हैं ना, पहले बड़ा कुछ जीवन खराब, आपने सब सुना नहीं, भगवान सब संभालते हैं, हम सब भगवान के दास हैं, उन्हीं की कृपा से सबका मंगल होता है। निमित्त वो किसी को बना दे, मंगल भवन तो वही है। हाँ, वो जो हमारा मंगल कर रहे हैं वही आपका मंगल कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो इस शरीर को निमित्त बनाकर इससे बुलवा रहे, तो आपको लग रहा है इधर नहीं, इधर नहीं, वो भगवान से ही रहा है, निमित्त किसी को बना सकते हैं वो। डॉक्टर रोहित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं निरंतर रूप से भगवान के मंदिर व नाम जप भी करता हूँ महाराज जी। क्या निरंतर रूप से भगवान के मंदिर व नाम निरंतर रूप से भगवान का मंदिर, इसका अर्थ हम नहीं समझे। मैं निरंतर मंदिर जाता हूँ। निरंतर नहीं, नित्य, क्योंकि निरंतर शब्द अलग है, उसका अर्थ अलग है। निरंतर माने होता है अव्यावृत, अखंड। तो मंदिर में हर समय बैठे रहते हैं तो उसमें भी अखंड नहीं हो सकता, क्योंकि शौचालय जाओगे, लघु शंका जाओगे, उसे हम निरंतर नहीं कह सकते, नित्य। हाँ, अब नित्य। महाराज जी, मैं नित्य भगवान के मंदिर व नाम जप करता हूँ महाराज जी। बचपन से ही स्वप्न अब में नाम जप में तुम्हें कितना नाम जप करते हो? मैं एक माला विधि करता हूँ। एक माला में कितना समय लगता है? 30 से 40 सेकंड। आए 40 से 40 सेकंड। अरे यार, 24 मिनट तो कम से कम दो 24 घंटे में। बेईमानी क्यों करते हो? 24 मिनट समय दो माला में, जितने माला हो जाए। आज से 24 मिनट तो दो 24 घंटे में, ठीक है? पक्का 24 मिनट नाम जप करोगे, जितने माला हो जाए। माला नहीं जानते पर 24 मिनट तुम्हें जप करना है। अच्छा, मंदिर जाते हो तो क्या करते हो? मैं जयपुर में श्री गोविंद देव जी का मंदिर है जी। मैं महाराज जी वहाँ पर कीर्तन होता है वहाँ, तो उस कीर्तन को मैं अटेंड करता हूँ। हाँ, ठीक है। पहला काम, जब ठाकुर जी के सामने गए, पहले हाथ जोड़े, फिर साष्टांग दंडवत किए, फिर ठाकुर जी के मंदिर की 4 परिक्रमा की, फिर कीर्तन में बैठ गए, फिर प्रणाम करके वापस लौट गए। ठीक है ना? रोज से इतना करना, 24 मिनट नाम जप करना, और कभी किसी का अहित मत करना। डॉक्टर हो, जो भी मरीज आवे, जिस भी विधान से, जो भाई अलग अलग विधान है ना, कि कोई होम्योपैथिक, कोई, अब हमें तो पता नहीं कौन से आप डॉक्टर हो, कौन से डॉक्टर हो? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट, ये क्या होता है? हाँ, तो मरीज को भगवान का स्वरूप मान कर, क्योंकि भगवान सबके अंदर है, जितना ज्ञान है आप उसकी डॉक्टरी कीजिए। उचित जो भेंट है वो जीवन यापन के लिए ले लीजिए। 24 मिनट नाम जपना शुरू कीजिए। मंदिर में जैसे कहा वैसे जाइए। फिर आगे 1 महीने बाद कभी आना हो ना, तो हमें बताना कि लाभ आपको क्या हुआ है। नहीं, ये आध्यात्मिक दवाई है, इसमें पक्का जैसा हम कहे वैसा चलो, फिर देखना
एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग जो प्रणाम करता है, उन्हीं को गोविंद देव जी कहते हैं। वही मदन मोहन, वही वाक्य बिहारी, वही राधा रमण, वही राधा वल्लभ है। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा अवर्तेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत करने से 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल मिलता है। पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को श्री कृष्ण प्रणाम करने वाले में बड़ा अंतर है, क्योंकि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाएगा, भोग भोगेगा, पुनः मृत्यु लोक आएगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए, उसका अंतिम जन्म माना जाता है। जो रोज भगवान श्री कृष्ण को, अब आप जाओ 4 परिक्रमा करो, प्रणाम करो, कीर्तन करो, किसी की निंदा मत करना, किसी के दोष मत देखना, सर झुकाया चले आए। 24 मिनट एकांत में बैठ करके नाम जप करो। जो मरीज आवे उनको भगवत भाव से देखो। जितना ज्ञान है अर्थ की प्रधानता न रखते हुए उनकी सेवा, उनको रोग निवृत्ति की भावना से जो आपको ज्ञान है वो प्रयोग कीजिए। आप फिर देखिए आपको कैसा अनुभव होता है, आनंद का अनुभव। कोई नशा मत कीजिए, कोई गंदा आचरण मत कीजिए, क्योंकि नशा और गंदा आचरण ये छेद है। जैसे मटकी में जल डालो और छेद कर दो तो भरेगी नहीं, आनंद का अनुभव नहीं होगा। ऐसे व्यभिचार आदि गंदे दोष और मदिरा और अन्य नशा ये कभी जीवन में ना आने पावे। है क्या? पक्का शराब नहीं पीते? हाँ, कभी पीना मत। तो ऐसे दोस्त मत बनाना जो तुम्हें पीने के लिए प्रेस करें, दबाव डालें अपनी दोस्ती का, ठीक है? गंदा आचरण जीवन को नष्ट कर देता है, आज नहीं तो कल पक्का परिणाम, पक्का उसका जो है पतन ही होगा। इसलिए व्यभिचार और व्यसन इन दोनों से बचते हुए जैसा कहा वैसे चलो। फिर कभी मिलना, बताना कैसी दवा रही, कैसा आनंद आपको लग रहा, ठीक है? महाराज जी ये कह रहे थे कि इनके सपने में ना भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवी देवता के दर्शन इनको होते रहते हैं। एक बार स्वप्न में श्री कृष्ण आ गए ना तो जानते हो, देखो रे देखो ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है, ललित किशोरी जखम जिगर पर नोन पूरी बुरखाता है। अरे अभी जाला कहा है, एक बार स्वप्न में आ गया ना ललित त्रिभंगी तो किसी काम का नहीं रह जाता हो, है? हाँ, सिसकना तड़पना, बस ये जीवन। हा कृष्ण, हा कमल लोचन, हृदय की दशा बदल जाती है। अभी ये सब मायाकृत है, अभी सच्चिदानंद नहीं है, ठीक है? चुप रहो। जो स्वप्न में आते हैं ये मंगल लक्षण है, भगवान आप पर प्रसन्न है, बस चुपचाप आगे चलते रहो। इसका महत्व मत रखो, ये सब अभी मायाकृत है, अभी सच्चिदानंद नहीं है। सच्चिदानंद जब आएंगे तो बात बदल जाएगी, ठीक है? स्वप्न में भी अगर वो आ गए तो बात बदल जाएगी, बात बदल जाएगी। ऐसे सच्चिदानंद श्री कृष्ण का स्वप्न, श्री कृष्ण के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भेद थोड़ी, वो तो हमारे लिए है। वो चाहे तो सुषुप्ति में आ जाए, चाहे जागृत में आ जाए, चाहे स्वप्न में आ जाए, वो तो वही है ना। और एक बार जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया वो जीवन मुक्त हो जाता है, ये पक्का। भगवत साक्षात्कार जीवन मुक्त हो जाता है। अभी ये मायाकृत है, अभी सच्चिदानंद नहीं है। अंकुश जी लुधियाना से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी मैं अमृत वेला के दौरान गुरुद्वारे में बिछाई गई मैट्स की सेवा करता हूँ, चारपाई सफाई आदि की सेवा करता हूँ। मैंने देखा है दिन भर में बहुत सारा देग प्रसाद फर्श, महाराज इनका भाव ये था कि जहाँ प्रसाद बढ़ता है वहाँ काफी सारा गिर जाता है। कुछ तो जो उठाने वाला होता है उठा लेते हैं, कुछ वो उसके साथ ही पाँव के तले के साथ ही चिपक जाता है नीचे। तो महाराज जी ये चिंतित होते हैं कि उस प्रसाद के बारे में चिंतित हूँ कि मैंने महाराज जी सत्संग में सुना है कि प्रसाद की कितनी अहमियत है। मुझे चिंता होती है कि कहीं मेरी इस सेवा के द्वारा कोई पाप तो नहीं आपका पाप नहीं, लेकिन हमको उन जनों से प्रार्थना करनी है कि जो लोग प्रसाद लेते हैं अगर उनके कानों में शब्द पड़े तो प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक कण प्रसाद का बहुत उतना ही लो जितना पा सकते हो, और ऐसे सावधानी से लो कि वो पैरों के नीचे ना गिरे। अगर तुम्हारे द्वारा लिया हुआ प्रसाद और फिर वो गिरता है, उसका तिरस्कार होता है, तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रसाद उतना ही लो, लेना चाहिए प्रसाद, भगवत प्रसाद गुरु प्रसाद लेना चाहिए, पर उतना ही लो जितना आप बहुत सम्मान से पा सकते हो। ऐसा मत लो कि पाया और वो कोई होटल का भोजन नहीं है कि आपने आधी थाली पाया और आधी थाली फेंक दिया, या आप ऐसे ले लिए कि बिखरता हुआ चला गया। प्रसाद का सम्मान करो, कहीं भी प्रसाद लो तो थोड़ा लो और उसे बहुत स्वाद से पाओ। क्या हो भाग्य, हमें प्रसाद, थोड़ा प्रसाद में महत्व रहेगा। आप भोजन की तरह ले लिए और आप थोड़ा बचा दिया, ऐसे नहीं, प्रसाद में ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं होता। प्रसाद उतने ही लेना चाहिए जितना आप पा सकते हो, जितने का सम्मान कर सकते हैं। सम्मान एक भी दाना, जैसे हम लोग प्रसाद है ना, प्रसाद के पात्र को भी पानी से धो के उसमें किनका ना, मान लो हाथ में लिया तो बहु से हम चाट करके प्रसाद फिर हाथ धोएंगे जाकर कि वो एक चावल या एक भी किनका ना लगा रहे। तो ये बड़ी असावधानी लोग करते हैं। जो इस तरह आप जो प्रसाद की गति बता रहे हैं कि वो पैरों के नीचे भी गिर जाता है, तो जिनके भी पैर पड़ते हैं उनका भी सुकृत नष्ट होता है, और जिनके द्वारा ये क्रिया होती उनका भी सुकृत नष्ट। जैसे मैं सेवा करता हूँ तो मेरे भी कभी भी पैर लग जाते हैं। मुझे लगता है कि पहले ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि प्रसाद को समेट दिया जाए, फिर पोछा लगाते हुए हम चले, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। जैसे मेरे साथ सेवा हो रही है, वो नाली में चला जाता है, बाद में मुझे भी पाप चढ़ेगा। नहीं, अब वो तो धुलाई करनी तो है ही, पर हम प्रसाद शब्द से हमें तो ये प्रार्थना करनी कि नाली में जाना या पैरों के नीचे गिरना या इस तरह से अपमान करना किसी को भी नहीं करना चाहिए। अन्न तो ब्रह्ममय है ही, लेकिन जब भगवान या गुरु को अर्पित कर दिया है तो प्रसाद हो जाता है, फिर उसका विशेष सम्मान करना चाहिए। ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए। पर आप सेवा में सफाई में है तो फिर उसमें आप सेवा कर रहे हैं, आप प्रसाद का अपमान तो कर नहीं रहे हो, आपके अंदर पीड़ा भी है, इसलिए आपको तो कोई दोष नहीं लगेगा। मैं 1 महीना गुरुद्वारा ही नहीं गई, इसी टेंशन, सेवा ही नहीं की मैंने। नहीं, आप सेवा तो कीजिए, पर हमारी प्रार्थना अगर जिन जिनके कान में पहुंचे कि प्रसाद का सम्मान किया जाए। प्रसाद के अपमान से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रसाद उतना ही लिया जाए जितना हम अपने अपमान ना होने पावे हम उसे पा सके। इसके अलावा जैसे कहीं का भी प्रसाद मिले तो बहुत, अब हम जैसे चरणामृत लेते हैं तो आप देखना हम ऐसे लेते हैं कि एक बूंद भी जमीन में ना गिरे, कपड़े में गिरे। चरणामृत ले लिए, प्रसाद ले रहे तो बहुत संभाल के प्रसाद, किसी पात्र में, पात्र तो मिलते ही होंगे जैसे, हाँ, तो पात्र में उतने ही लो जितना आप चाट चाट के पा सकते हो, उसमें दाना भी नहीं रहना चाहिए। प्रसाद की महिमा यही है ना, गुरु प्रसाद मिला है गुरुद्वारे से, अहो भाग्य, तो आप उसको ऐसे पाइए कि प्रसाद की महिमा की तरह चाट करके कि कहीं दाना ना रह जाए। और फिर पात्र जहाँ रखे जाते हैं वहाँ उसको, तो ये गिरना और पैरों के नीचे आना, नाली में जाना, ये तो कई लोग ऐसे हैं, मतलब अंदर से प्रसाद लेते हैं, बाहर रख जाते हैं। अरे तो भारी अपमान है। बिल्कुल ऐसे भले मत ले, हाथ जोड़ दो। अगर तुम्हारे को नहीं पाना है, ऐसा तुम बहुत बड़े आदमी हो कि भाई यहाँ का कैसे पावे, तो फिर हाथ जोड़ दे, ना ले आओ। ये तो भारी अपराध है, प्रसाद का तिरस्कार है, सब नष्ट हो जाएगा। महाराज उसको उठा के कहाँ रखें फिर? वैसे कितना खाओगे तुम अकेले में? तो अब क्या कहे, मतलब क्या कहे उस प्रसाद को फिर? महाराज जी गाय आदि को डाल सकते हैं? हाँ, फिर सब अब क्या करे, जैसे ऐसे तो गाय आदि को पवा दे, जो पशु आदि हैं उनको पवा दे, पर वो भी मौज आई तो पाए नहीं तो छोड़ के चल दे। प्रसाद का अपमान तो होता है ना, अब हम कैसे बताएं। यहाँ भी देखा जाता है कभी कभी, जैसे बाहर के परिक्रमा मार्ग, वो जो लोग भक्तजन हैं जो मतलब उसका महत्व नहीं जानते, वो ज्यादा सा डाल लेते हैं और फिर आधा खाया और आधा वहीं छोड़ के चले गए। नहीं, अन्न का तो ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद शब्द से जुड़ जाने पर तो उसका सम्मान करना चाहिए। सुनने वालों को अब ये ज्ञान जरूर हो जाना चाहिए कि प्रसाद का अपमान करने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं। ना लो, अच्छा है ना, जैसे हाथ जोड़ लिए ना, ऐसे प्रणाम कर चले गए, कोई बात नहीं है। वो आप बच तो गए, अपराध से तो बच गए, पर हाथ, जैसे कोई कह रहा है प्रसाद ले लीजिए तो आप कुछ मत बोलिए, ऐसे हाथ जोड़ लीजिए, आप चले जाइए, आप मत लीजिए, तो उसमें अपराध नहीं बनेगा। लेकिन आपने ले लिया और फिर फेंक दिया या ऐसे, वो अपराध बन जाएगा। मान लो हाथ जोड़ा, राधा राधा राधा, आप ऐसा नहीं कि हम सब जगह ले ही, हमारी भाई भावना नहीं है या हमारे अंदर जगह नहीं है तो हम प्रणाम किया, अपना चले गए। प्रणाम जरूर कर ले, जैसे कोई प्रसाद दे रहा है तो ऐसे राधा राधा राधा। जबरदस्ती कोई घेर रहा, कुछ नहीं बोलना कि मुझे नहीं लेना, मुझे भूख नहीं, कुछ नहीं बोलना, बस राधा राधा राधा, बस चल जाइए, बहुत अच्छी बात है। और अगर ले तो फिर अब उसको फिर पाए, फिर ऐसा नहीं कि आप छोड़ दिए। और ऐसे कई जगह से वो अपमान, अन्न है और फिर प्रसाद है तो फिर अपराध होता है, ऐसा नहीं करना। जैसे हमने कई बार तो मना भी किया है कि आप परिक्रमा लगा रहे हो, कोई पुण्य भाव से बांट रहा है तो तुम भी तो गृहस्थ हो, क्यों ले रहे हो? वो बांट रहा है, जिनको लेना ले, वो ले रहे हो, बिहारी जी का प्रसाद, जय राधे, अपना निकल गए। वो प्रक्रिया तो हमने बताई ना कि ऐसे करो, बन निकल जाओ, सर झुका, कोई अपराध नहीं लगेगा। हाँ, ऐसे। महाराज जी आगे सेवा कैसे करूं फिर? वो
सेवा करो, सेवा में तो त्रुटि नहीं है। सेवा में आपको प्रसाद का मान करते हैं तो गुरुद्वारे की तो सेवा करनी ही चाहिए। भगवान के मंदिर में है, गुरुद्वारे में, तो सेवा करना ये तो बहुत सौभाग्य का विषय होता है। जिसको गुरुद्वारे की सेवा मिले, मंदिर सेवा मिले, संत सेवा मिले, ये तो बड़े भाग्य का विषय है। करमवीर जी चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम अपने सत्कर्म, नाम जप एवं मंत्र जप किसी जीवात्मा के कल्याण के लिए श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि श्री जी ने उसे स्वीकार कर लिया है? विश्वास करना पड़ेगा, इसमें विश्वास करना पड़ेगा। आप सिद्ध पुरुष होता है तो उसे संकेत हो जाता है। अब आप पार्थिव शरीर में आसक्त हैं और ये जो क्रिया है भागवती क्रिया है, ये पहुंचती भी तभी पहले हम श्री जी को समर्पित करते हैं, फिर उस जीवात्मा के लिए भाव करते हैं। श्री जी को समर्पित करने का मतलब सरकारी बैंक में गया और फिर वहां से उसको ट्रांसफर होगा। यदि वो कहीं जन्म ले चुका है तो आपका भजन, आपका पुण्य उसके सुख संविधान को बनाएगा और दुख दुविधा को मिटाएगा जहां भी उसका जन्म हुआ है। पर वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अपने लोगों की जब देहात्म भाव बुद्धि हो जाती है ना, तो विस्मरण बहुत जोर का होता है इसमें। माया विस्मृत कराती है। जैसे हम पूछे परसों शाम को आपने क्या खाया, तो अपने को बहुत सोचना पड़ेगा। मात्र परसों की बात है, सोचना पड़ेगा। तो देखो इतना विस्मरण जोर का है कि माँ के गर्भ में अभी अपने लोग रहे हैं 9 महीने, लेकिन बिल्कुल पाई भर ज्ञान नहीं है हमको। माँ के गर्भ में रहे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। नहीं, हाँ, मतलब इतना विस्मरण जोर का है देहात्म भाव में कि हमको महीना भर की अगर हमें दिनचर्या को पीछे में, तो हम नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ना। मतलब इतना जोर का विस्मरण माया फैलाए है कि 1-2 दिन की बातों का विस्मरण हो जाता है। तो हमारी बौद्धिक शक्ति बहुत कमजोर है। उसके लिए हमको चाहिए त्रिकालज्ञ बुद्धि। तब हमें पता चलेगा कि हमारा जो दिया हुआ भजन है अमुक जीव अमुक जगह था, वहां पहुंच गया है, ये हम देख पाएंगे। तो इस पर हमें केवल विश्वास काम करेगा कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व रूपों में है। उस जीव का मंगल करेंगे तो भगवान पर विश्वास करते हुए वो ये कार्य करते हो, मान लेते हैं। जब हम समर्पित कर दिया तो उसके पास पहुंच जाएगा। ये लौकिक बुद्धि में हमारी बुद्धि काम करती है। तो जैसे हम बैंक से किसी को दें तो आपके मैसेज आ जाएगा कि आप पहुंच गया है, नहीं तो ऐसे जब सिद्ध पुरुष होता है तो उसको मैसेज तो आपको भी आता है, लेकिन आपकी स्मृति वहां तक नहीं है, सूक्ष्म में, स्थूल देह में है। और अगर आप ध्यानस्थ तो आपको मैसेज समझ में आ जाएगा कि अमुक जीव अमुक जगह है, वहां पहुंच गए। पर इसके लिए त्रिकालज्ञता होनी चाहिए, सर्वज्ञता। तो देहाभिमानी को सर्वज्ञता नहीं होती, जो देहातीत होता है वो सर्वज्ञ होता है। अच्छा, इस मार्ग में जब वो देहातीत होता है तो फिर व्यक्तित्व तो नहीं रह जाता, तो वो केवल भगवान देखता है सर्वत्र। फिर वो ये करेगा नहीं जो आप कर रहे हैं कि किसी जीव के निमित्त दान, क्योंकि सब जगह अपने भगवान को देखता है और अपना देह भाव छूट गया है तो अब उसका कोई कर्म नहीं रह गया, तो दे तो क्या दे, समझ लेला। जो उस कोटि का पहुंच गया उसका ये होता नहीं, और जिसका ये होता है तो उस कोटि का है नहीं, इसलिए उत्तर समझ में नहीं आता। वह क्या पहुंच जाता है, पक्का विश्वास करो, पहुंच जाता है, पक्का विश्वास करो। यहाँ का जैसे पिंडदान है, यहाँ का मंत्र जाप है, यहाँ का दान पुण्य किसी हम जीव को दें, अपने बाप बाबा पर बाबा या किसी भी अन्य को भी, तो वो पहुंच जाएगा, पक्का पहुंच जाएगा। और जैसे सिद्ध पुरुष होता है तो उसको समझ में आ जाता है तत्काल। जैसे दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र ने पूरे त्रिभुवन में दौड़ाया, तो जब भगवान के समीप गए तो भगवान ने कहा अब ये सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अम्बरीश जी का अपराध किया, वही जब आदेश करेंगे तब। तो अम्बरीश जी ने जानते हो क्या कहा था, मन वचन कर्म से यदि मैं भगवान का निरंतर भजन करता हूं, वो सारा भजन मैं दुर्वासा जी को देता हूं, उसके प्रभाव से सुदर्शन जी तत्काल शांत हो गए, तत्काल शांत हो गए। तब दुर्वासा जी ने विचार किया कि मैंने अपराध किया और मुझ अपराधी को पूरे जीवन का भजन दे दिया, तो चरणों में लौट गए कि आज मैंने भगवान की भक्ति की महिमा देख ली। तुम चाहते तो मुझे नष्ट कर सकते थे, लेकिन तुमने अपना पूरा भजन मुझे दे दिया मेरी रक्षा के लिए, तो आज मैंने हरि के भक्तों के मान। वहां दोनों सिद्ध है, एक प्रेम भक्ति में सिद्ध है, एक तपस्या में सिद्ध है, तो दोनों को पता चल रहा है। अपने लोग अभी स्थिति नहीं है, पर विश्वास करते हैं कि दूसरे के प्रति जो किया हुआ कर्म है वो उसको प्राप्त हो जाता है। सत्कर्म जो दान किया जाता है वो उसको प्राप्त हो जाता है।
और यहाँ तक कि असत्कर्म भी, जैसे आप अपने भजन का प्रयोग किसी को मारने के लिए, तो मारण होता है ना, मारण कृत्या उत्पन्न कर देना, तो वो भी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर मंत्र बल जोर का है तो देखो द्वारिका कृत्या पहुंच गई थी काशी से, सुदक्षिण नाम का जो राजकुमार था, उसके पिता को भगवान ने सुदर्शन चक्र से मारा था काशी के, तो उसने भगवान पर कृत्या का अनुष्ठान किया काशी विश्वनाथ जी से, ब्राह्मणों को बैठाल कर मारण का। तो जब कृत्या पहुंची तो सब द्वारिका के जन भयभीत हो, भगवान ने सुदर्शन चक्र से कृत्या को भस्म किया और जितने वहां थे सबका नाश हो गया। क्योंकि भगवान या भगवान के भक्त का कोई अमंगल चाहे, भला कैसे आकाश में थूकोगे तुम्हारे मुंह पे आएगा लौट के, तो ऐसे तो जब ये अमंगल कर्म भी अपना प्रभाव दिखा देते, तो मंगल में भगवान या भजन या दान या पुण्य ये क्यों अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे, पक्का दिखाएंगे, पर वो आपको नहीं समझ में आएगा। जिसके प्रति दिया उसका तो मंगल हो जाएगा, पर आपको समझ में नहीं आएगा। पर एक जरूर संकेत आपको समझ में आएगा, आपका हृदय शीतल हो जाएगा। आनंद है महाराज जी। हाँ, आपका हृदय शीतल हो जाएगा और संतोष जैसा लगेगा कि बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा। तो ये संकेत है आनंद का कि वो काम हो रहा है, उसके प्रति जो आपने किया वो पहुंच गया, ऐसा है। अब सिद्ध हो तो फिर दिखाई देगा, पक्का दिखाई देगा, अमुक योनि में था, अमुक उत्थान हो गया, अमुक लाभ मिल गया। और करना चाहिए, इसीलिए परिवार के लोग मनाते हैं कि हमारे एक लड़का हो जाए, कम से कम एक संतान हो जाए, तो पिंड दान करेगी वो हमारे, अगर हमसे नहीं बन पाया तो हमारे कल्याण के लिए उपाय करेगी। कथा है, भागवत है, दान है, पुण्य है, वो जब हम देते हैं तो उस जीवात्मा का मंगल होता है, चाहे पिता की हो, चाहे पितामह की हो, किसी की भी हो। महाराज जब पुत्र रूप में पुत्र जीवात्मा आई थी, जो जब उसका शरीर शांत होने वाला था, तो जैसे आपने विधि बता रखी है, ब्रज रज लगा के, चरणामृत दे के और अपने सारे सत्कर्म उसको दे के श्री जी के चरणों में अर्पित करके इसका जीव का कल्याण हो। और महाराज जी उसके बाद फिर 6 घंटे का अखंड राधा नाम कीर्तन उस जीवात्मा के निमित्त करवाया। बहुत जैसे सुंदर। आपके आदेश है, जैसे आपकी ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर है, बहुत। तो इसमें संशय मत करो। हाँ, उसका पक्का मंगल है, पक्का मंगल होता है। तो माता पिता यही चाहते कि हमारे संतान हो, किस लिए? क्यों? हमारी कुल परंपरा को चलाए और हमारा उद्धार हो जाए। तो उद्धार करना रुपया पैसा से नहीं होता, वो होता है भजन से। जैसे हमारे पास तो कुछ, तो जो पक्का मतलब कहते हैं कि अगर भगवत प्राप्त हो जाती, 21 पीढ़ियां तर जाती, फिर माता पिता तो माता ही पिता है, तो पक्का। अब जैसे संतान है, बाढ़े पुत्र पिता के कर्मा, अगर पिता महान कर्म करने वाला है तो अगर पुत्र के कमजोर भी कर्म है तो भी महानता को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पिता है ना, जैसे पिता अपनी संपत्ति पुत्र के नाम कर दे तो हो जाएगी, और ना करे तो सरकार के हिसाब से हो जाएगी। मान लो पधार जाए तो सरकारी नहीं हो जाएगी। ऐसे ही अगर पिता पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, तो पुत्र का भी मंगल उसमें होता है। और अगर पिता अधर्माचरण करने वाला रहा और पुत्र महात्मा हो गया तो उसका कल्याण हो जाता है। जब हिरण्यकश्यप को भगवान ने, तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमारा पिता आपका विरोध करता रहा, आपके कारण मैं आपका हूं, इस कारण मेरा भी बहुत, तो कहीं उसकी दुर्गति तो नहीं होगी? तो भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसा पुत्र जिसके हो जाए उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? तो पिता से पुत्र के और पुत्र से पिता के ये संबंध है, परम मंगल हो जाता है। तो वो जीव आया ही था आपसे कल्याण कराने के लिए। तो ये जो राधा नाम है, ये जो मंगल कार्य, पक्का विश्वास रखो, उसका परम मंगल। महाराज जी हृदय में आनंद है पूरा, कोई नहीं, बहुत यही अध्यात्म का फल है कि ऐसी परिस्थिति में भी आपका हृदय आनंदित है। नहीं तो मान लो पुत्र है, वही पुत्र है, वही अंतर ध्यान हो गया, तो अब वकालत तो दुनिया की सब किस काम का है? नहीं, फिर लगता है ना निराशा, जीवन अंधकार। लेकिन आप प्रसन्न है, यही अध्यात्म का फल है। हाँ, नहीं, बिल्कुल खूब आनंदित रहो, उसको भी आनंद रहेगा और आपको भी आनंद, क्योंकि भगवान से जुड़ने वाले का सर्व मंगल होता है। और ये तो पक्का समझ लो, जो जितने दिन के लिए यहाँ आया है उतने दिन ही रहेगा, जाना तो पक्का है, हम तुम सबको जाना है। छुन्नी जी कानपुर से। जय जय सब गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु मंत्र का जब आसन के अतिरिक्त और कहाँ और किस किस अवस्था में कर? शरीर अपवित्र ना हो, हर समय जप सकते हो। शरीर अपवित्र हो रहा, जैसे आप शौचालय में हो
वहां गुरु मंत्र नहीं जप सकते। नाम जप कर सकते हो, लघु शंका कर रहे हो, गुरु मंत्र नहीं, मुंह जूठा है, गुरु मंत्र नहीं जप सकते। पवित्र अवस्था है तो हर समय गुरु मंत्र जप सकते हो। बस इन दशाओं में देख लो, जब शरीर अपवित्र की बात हो तो नाम जप करे उस समय भी खाली न रहे। जिसमें नमो नमः प्रणव आदि मंत्र में लगे वो पवित्र अवस्था में जपे जाते। वो ऐसा नहीं कि आपका जूठा मुंह है, आप गुरु मंत्र जप रहे, आप लघु शंका में, आप शौचालय में, आपके वस्त्र पवित्र हैं, आप गुरु मंत्र, ऐसा नहीं। नाम तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाय अभ्यंतरा शुचि, बाहर भीतर से वो परम पवित्र नाम कर देता है। नाम तो कभी भी जप सकते हैं, लेकिन मंत्रों की मर्यादा है, अपवित्र दशा में मंत्र ना जपे जाएं। गुरुदेव भगवान, राधा नाम जप का उत्साह मन में बहुत तेजी से होता है, फिर भी नाम जप की निरंतरता नहीं बन पाती, नाम जप का क्रम टूट जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूं? देखो, परेशान होने की तो बात नहीं है। परेशान शब्द भक्ति में नहीं होता, भगवत में अध्यात्म में परेशान नहीं है। ना स्वयं उद्विग्न होना है, ना किसी को उद्विग्न करना है। उकताया हुआ मन योग में नहीं लगता है। बहुत गंभीर और धैर्यता की 100 में कुछ % लगने लगा ना, जहां 100% हम संसार का चिंतन करते थे, अगर 10% हम भजन में लगा दिया तो 90% लग जाएगा। सोचो, अनंत जन्मों का संसारिक मन, अभी कुछ समय से हम उसे 10% लगा पाए तो हमने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। 90% हम उस पर परेशान नहीं होना, उकताना नहीं है, धैर्य पूर्वक इस मार्ग में चला जाता है। अच्छा, सिद्ध पुरुष का स्वाभाविक भजन होता है, साधक को करना पड़ता है बार बार जिह्वा से। अगर हमारा उपांशु जप नहीं हो रहा, मानसिक जप नहीं हो रहा, तो हम वाचिक तो कर राधा 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 राधा। अब इसमें देखो, आप जप के देखो, मन लगने लगेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे पवित्रता आएगी वैसे वैसे अंतर में उतरता जाएगा। पहले वाचिक, फिर उपांश, फिर मानसिक, फिर रोम रोम आनंद से पुलकित होकर के जप में लग जाता है। देखो, ऐसे महापुरुष हुए कि वो जहां जिस वस्तु को छू लेते थे उससे नाम चलने लगता। महाराष्ट्र में तुकाराम जी के जहां चरण पड़ते वो भूमि बोलती विठ्ठल विठ्ठल। जनाबाई के कंडे से निकलता था विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। ऐसे से भगत हुए कि वो पार्थिव वस्तुओं को छू देते तो उनसे नाम चलने लगता। और हमारी जबान से नाम नहीं चल रहा, हम अभ्यास करें। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि हम अपना चित्त बार बार भगवान में लगाएं तो भगवान देखते हैं कि हमारे में मन लगाना चाहता है तो कृपा कर देते हैं, तो मन आवरण विक्षेप रहित होकर भगवान में लग जाता है। हम उबे नहीं। पहली बात तो परमार्थ में परेशानी शब्द मत बोलो, नहीं तो ये ठीक नहीं लगता। परेशानी नहीं भाई, हम आनंद में प्रभु का चिंतन करना चाहते हैं, मन विषयों में जा रहा है तो हम बार बार उसको हटा करके लगा रहे, इसमें परेशानी क्या है? ये तो आनंद का विषय है। जैसे कोई कुश्ती लड़ने वाला होता है, उसको जोड़ का पहलवान मिलता है तो उसको अच्छा लगता है कि अब हमारी थोड़ी वर्जिश हो जाएगी और थोड़ा अच्छा लगेगा लड़ने में। तो अच्छा जोड़ मिल गया है हमें, हम भगवान के अंश हैं और मन भी भगवत स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूं, तो मन भी भगवत स्वरूप है और हम भी भगवत स्वरूप है। ये जाएगा भाग के, हम बार बार इसको हटाकर लक्ष्य में लाएंगे। ये जहां जहां भाग के जाएगा वहां वहां हम भगवत स्वरूप का चिंतन करेंगे। जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भगवान, तो बीच में जो कुछ है तब वासुदेवा सर्वम। कहाँ जाएगा मन? हम उसको घेर के लाते, जहां जाए वहां भगवान का चिंतन कराना, ये भी भगवान है। ऐसा न कर पाओ तो जहां जाए वहां से हटा के नाम में बार बार लगाना। आप देखो, कुछ आप विजय हासिल कर लिए, कुछ तो लगने लगा ना, तो अब हम पूरी विजय हासिल करने के लिए उत्साह संपन्न रहे। हाँ, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह के साथ भगवान का नाम जपना। परेशान होना यार, ये अध्यात्म तो नहीं है। परेशानी, बोझा मानना, घबरा जाना, निराश हो जाना, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में निराशा शब्द नहीं है, अध्यात्म में भय शब्द नहीं है, अध्यात्म में चिंता शोक शब्द नहीं। हम आनंद के मार्ग में चल रहे। अच्छा, अभी हमारे प्राण छूट जाए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं भगवान के नाम जपने का। हमारा चिंतन तो है कि मैं नाम जप करूं। भगवान बहुत करुणा में है, इतने मात्र से संबंध भगवान स्वीकार किए हुए हैं। वो कह रहे ममैवांशो,
तू मेरा अंश है। बस भगवान के हो के भगवान के सुमिरन का हम प्रयास करें, इसी से हमें भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। और निराश तो होना ही नहीं। अगर कुछ परसेंट लग गया, दवा काम करने लगे, कुछ परसेंट तो विश्वास रखो जड़ से रोग नष्ट हो जाएगा। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जा सुनाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, तीनों तापों का नाश करने के लिए रामबाण औषधि भगवान का नाम है। पूरे हम जीवन की बात कहते हैं, शास्त्रों का सब स्वाध्याय, संतों का संग। जिसने नाम पकड़ लिया भव समुद्र से पार हो गया। इधर उधर मत भटको, भगवान का नाम ही समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। जो गुरु ने मंत्र नाम दिया है वो जपो, अगर गुरु नहीं मिले तो जो मन भावे सो भगवान का नाम जप करो, व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भगवत प्राप्ति करा के रहेगा। नाम कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। अविनाशी सच्चिदानंद भगवान का नाम भगवान की प्राप्ति। जितने सिद्ध संत हुए सब जप से हुए हैं, भगवान के चिंतन से हुए हैं। चाहे प्रणव नाम जप करो तो भगवान का है, चाहे रामकृष्ण हरि जपो, राधा जपो, सब भगवान के नाम है। राधा राधा राधा